नमस्कार साथियों। शेयर मार्केट में हमने ये चार शब्द बहुत सुने हैं। पहला निफ्टी, दूसरा सेंसेक्स, तीसरा बैंक निफ्टी और चौथा डिविडेंड। आज के वीडियो में हम इन चारों को डिटेल में जानेंगे। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये निफ्टी क्या है। साथियों, निफ्टी कोई शेयर या स्टॉक नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम शेयर दो स्थानों से ले सकते हैं। पहला एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में जितने भी स्टॉक लिस्टेड रहते हैं उन सभी शेयरों में से टॉप मोस्ट लार्ज कैप वाले 50 स्टॉक्स को निफ्टी में शामिल किया जाता है। निफ्टी को इंडेक्स भी कहा जाता है। निफ्टी का कम या ज़्यादा होना मार्केट के मूवमेंट को दर्शाता है। अर्थात निफ्टी बढ़ गया मतलब शेयर मार्केट में तेज़ी आ गई, और यदि निफ्टी घट गया मतलब शेयर मार्केट में मंदी आ गई। इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। इसी प्रकार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी जितने स्टॉक लिस्टेड रहते हैं उन सभी शेयरों में से टॉप मोस्ट लार्ज कैप वाले 30 स्टॉक के समूह को सेंसेक्स कहा जाता है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को ही इंडेक्स कहा जाता है। ये दोनों ही स्टॉक या शेयर नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 शेयरों का समूह है और सेंसेक्स 30 शेयरों का समूह है। इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी को मार्केट से ख़रीदा या बेचा नहीं जा सकता, अर्थात इसे आप मार्केट से नहीं खरीद सकते। ये दोनों मार्केट का मूवमेंट तय करते हैं। हाँ, इनमें सम्मिलित शेयरों को आप मार्केट से अवश्य खरीद सकते हैं। दिग्गज कंपनियों का इसमें शामिल होने के कारण इससे देश की अर्थव्यवस्था का भी पता चल जाता है। ये दोनों देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। साथियों, हर 6 महीने में एक असेसमेंट होता है जिसमें निफ्टी की 50 कंपनियों और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से जिस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता उस कंपनी को हटाकर दूसरी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली कंपनी को इसमें शामिल कर दिया जाता है। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो साथियों, बैंक निफ्टी भारत की सबसे बड़ी और अच्छे परफॉर्मेंस करने वाली 12 बैंकों का समूह है। इससे देश की बैंकिंग सेक्टर की आर्थिक स्थिति और उनके परफॉर्मेंस की जानकारी लग जाती है। बैंक निफ्टी के आंकड़े बैंकिंग सेक्टर की वेल्थ की जानकारी देते हैं। यह भी निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही इंडेक्स है। इसे भी डायरेक्ट शेयर मार्केट से ख़रीदा नहीं जा सकता। साथियों, हर 6 महीने में बैंक निफ्टी में सम्मिलित 12 बैंकों में से भी जिस बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो उसे हटाकर अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली बैंक को इसमें शामिल कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लॉट के माध्यम से ख़रीदा बेचा जाता है। किंतु दोस्तों, मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत ही पेचीदे और ख़तरनाक सौदे होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता होती है। बिना नॉलेज के इसमें आपको बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। चलिए अब डिविडेंड को समझते हैं। साथियों, हम जिन कंपनियों के शेयर लेते हैं तो ये मानिए कि हम भी उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। अब कंपनियों का जो परफॉर्मेंस होता है उस आधार पर कंपनियां हर तिमाही अपने प्रॉफिट लॉस की जानकारी प्रकाशित करती रहती है। कंपनी को जिस तिमाही में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को वे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं। कंपनी का शेयर होल्डर होने के कारण हमें वह प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता है। इसी मिले हुए प्रॉफिट को हिंदी में लाभांश और अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं। कंपनियों के परफॉर्मेंस के आधार पर समय समय पर यह डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता रहता है। यह डिविडेंड डायरेक्ट शेयर होल्डर्स के बैंक खाते में डाल दिया जाता है। साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।